क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। चैलेंज तो मैं किस करूँ? किस करना है तो बता दो, क्योंकि ये चैलेंज तो मैं ही जीतूं। तुम्हें तो हर वक्त सिर्फ रोमांस ही सूझता है। मेरी बीवी है इतनी सुंदर, उसको देखते मेरा रोमांस निकल जाता है। अच्छा सुनो ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे इतने डफर को मिल कैसे गई। मैंने तो ये भी सोच लिया कि हमारी पहली बेटी हो और उसकी शक्ल बिल्कुल तुम पे जाएगी। यही मासूम सा चेहरा, ये बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठ। ये सब बाद में, पहले गेम चैलेंज। बोलो एक्सेप्टेड? चैलेंज एक्सेप्टेड। तो बताइए, आज आपके पति के लिए आपके पास क्या चैलेंज है? ये क्या कर रहे हो तुम? रिकॉर्डिंग बंद करो। इसमें बोलो ना। नो, रिकॉर्डिंग बंद करो। इसमें करते हैं ना। रिकॉर्डिंग बंद करो। ठीक ठीक, बताओ क्या चैलेंज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं, फिर शुरू करें। 50 नींद की गोली एक साथ लेने से किसी इंसान की मौत हो सकती है?
48, 49, 50। One, two, three। क्या है इसमें इतना कड़वा ये? क्या था इसमें? वो शायद अब तुम्हें ये भी सुंदर लग रहा है। अब देखो। हाँ, अब लग रहे हैं ना हम कपल्स। पर ये क्यों? क्योंकि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। और अब हम 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो। समझ गई। अब चले? चलो। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ, आज फ्रेंड के घर पे ही रुक रही हूँ। वैसे आप कल सुबह आ रहे हो ना मौसी के घर से? हाँ बेटा, ओके। अपना ध्यान रखना। हाँ, और जल्दी सो जाना। गुड नाइट। ओके बाय मम्मी, गुड नाइट, लव यू। आई लव यू टू बेटा। I love you too। अरे पागल हो, मम्मी का कॉल था यार। अरे तो क्या हुआ? एक आई लव यू तो सासू माँ भी डिजर्व करती हैं। आखिर इतनी प्यारी चाहत जो दी है उन्होंने मुझे। अच्छा तुम वेट करो, मैं 1 सेकंड में आया। हाँ? ओके। ये? आओ तो सही। अरे बट हाँ, ये क्या कर रहे हो? ये तो पूरी टी शर्ट खराब हो गई। खराब नहीं हुई, खूबसूरत हो गई। अब मुझे जब भी तुम्हारी याद आएगी तो मैं टी शर्ट पहन लिया करूँ। तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मेरे करीब हो, मेरे दिल के करीब। तुम पूरे के पूरे पागल हो। हाँ, पागल तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है इस मंगलसूत्र में, इस सिंदूर में तुम कितनी सुंदर लगती हो। और तुम्हारा गजरा, इसकी खुशबू एकदम मुझे दीवाना बना देती है। हाँ तो मैं पागल तो हमें पता है। तुम्हें नहीं लगता हमारी कहानी एकदम फिल्मी है? मतलब 2 प्यार करने वाले छिपकर दुनिया से शादी कर लेते हैं, छुप छुप कर साथ में रहने लगते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सच। हमें भी। दूसरों की तरह हमने अपने प्यार को अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि अंजाम तक पहुंचाया। सच कहूं तो मुझे उस दिन लगा कि जैसे मैंने तुम्हें खो ही दिया। प्यार मेरे साथ और शादी किसी और के साथ, इतना बड़ा धोखा। तुमने सगाई कर ली और बताया तक नहीं मुझे। अब बता रही हो। चाहत मैं तुमसे प्यार करता था और तुमने मुझे बस टाइम पास समझा, टाइम पास। ऐसी बात नहीं है शेखर, मेरी बात तो समझो। सचिन के साथ सगाई हमारी एक मजबूरी थी। हम उससे प्यार नहीं करते। मम्मी ने जबरदस्ती हमारी सगाई करवाई थी उससे। हम उस वक्त क्या करते? मुझे तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना। शेखर मेरी बात सुनो ना। शेखर प्लीज, शेखर रुको प्लीज, अरे एक बार बात सुन लो, एक बार। शेखर प्लीज, शेखर प्लीज एक बार सुन लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक बार। गलत हम नहीं,
गलत तुम थे। घर वालों ने हमारी जबरदस्ती सगाई कराई थी और तुमने तो हमें ही गलत समझ लिया। तुम्हें क्या लगा चाहत ने धोखा दे दिया और चले गए ना तुम हमें छोड़ के? सच कह रही हो, मैं ही गलत था। मुझे लगा था कि हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, लेकिन लेकिन तुम अपने प्यार को नहीं भूली। भले ही हमारी सगाई सचिन के साथ हो चुकी है, पर हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं शेखर। हम चाह कर भी तुम्हें भुला नहीं पा रहे। हमें समझ में आ गया है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। माफ कर दो शेखर, प्लीज प्लीज एक बार मिल लो शेखर मुझसे, प्लीज प्लीज शेखर। हमने सचिन से हमारे रिश्ते मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि आज की दुनिया में भी मुझे तुम जैसी लड़की मिली। सीधी, सच्ची, दिल से प्यार करने वाली, दिल के जज्बातों को समझने वाली। ये मेरा नसीब है कि तुम मुझे मिल गई। अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। बस 2 महीने की बात है, फिर मैं सबको बता दूंगा कि हमने शादी कर ली है। लेकिन अभी किसी से कुछ मत कहना। एक बार सचिन ये सगाई तोड़ दे, फिर हम खुद सबको बताएंगे। लेकिन तब तक हमारी शादी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? दुनिया के सामने हम भले ही सिर्फ दोस्त हैं, मगर असलियत तो ये है ना कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। यही हमारे रिश्ते की सच्चाई। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की बस तुम। ये क्या? साइन ऑन मी, बिकॉज यू ओन। तुम सिर्फ मेरी और मैं सिर्फ तुम्हारा। गोल्ड में ये वाला डिजाइन मेरी बेटी पे अच्छा लगेगा ना? जी मैं बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है। शेखर। हाँ पापा प्रणाम।
कैसा है बेटा? ठीक है ना? आजकल तू अपने पापा को फोन ही नहीं करता है बेटा। कोई नई गर्लफ्रेंड वगैरह बना लिया है क्या? अरे पापा कुछ नहीं, बस थोड़ा काम में बिजी था। काम ही ज्यादा है ना बेटा, और कोई बात नहीं है ना? अगर कोई बात हो तो पापा को बता देना बेटा, छुपाना नहीं। है कुछ, पर सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। इसका मतलब कोई बात जरूर है बेटा। क्या खिचड़ी पका रहा है बेटा? बता दे पापा को। अभी नहीं पापा, पर जल्दी बताऊंगा। चलो। काट दिया। अरे क्यों नहीं कर सकते हम शादी? तुमने कहा था नवंबर में वो सचिन शादी के लिए मना कर देगा, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? वो मना भी कर दे, स्टिल हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली में एक दोष है, जिसके वजह से हमारा पहला पति शादी के 2 महीने बाद ही मर सकता है। अरे अंधविश्वास है ये सब, मैं ही साबित कर सकता हूँ। I love you चाहत, I love you so much। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज हम दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। और देखना मुझे कुछ नहीं होगा, मैं साबित कर दूंगा कि लिखा हुआ सब झूठ। बस 2 महीने, बस 2 महीने तक इंतजार करना है। हम भी चाहते हैं कि ये 2 महीने फटाफट गुजर जाए, ताकि हम अपनी नई जिंदगी शुरू करें। आपके अर्धांगिनी ने आज आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो आज आप घर पे जल्दी आ जाना। ओके, बाय बाय। शराब हमने आपसे कहा था ना कि हमने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है, और अब शराब पी के आए हो। रहने दीजिए आप। कौन खाएगा वो खीरा? Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the जहर समझ कर ही खा लो। आप भी काट।
शेखर, 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 हो गया? बिना खीर खाए सो गया? मरता क्यों नहीं है तू? इतनी मेहनत से मैंने सब प्लानिंग किया था और तू बेहोश हो गया? उठ, शेखर, उठ। शेखर, शेखर। फोटोज कितने अच्छे हैं ना, हम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हैं। सही कहा, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। ये वाली फोटो देखना। ओ, तुम इसमें बहुत क्यूट लग रहे हो। है ना? वो क्या ना कि मैं बचपन से क्यूट हूँ। यस। पर मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा क्यूट हो। आई डोंट थिंक सो। कैसे हो बेटा? जी मम्मा, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? देख लिए सगाई के फोटो सारे या कुछ बाकी रखे? नहीं नहीं मम्मी जी, देख लिए। अच्छा, एक मिनट। हाँ बेटा, चाहत बेटा आना तो इधर। मैं आती हूँ। सिर्फ 25 दिन रह गए तुम्हारी शादी को और कल नवंबर लगते ही वो पूछेगा कि सचिन कब तोड़ेगा सगाई। तब तू क्या करेगी? हम संभाल लेंगे मम्मी। सचिन के साथ शादी करके हम बहुत खुश रहेंगे, यकीन मानो मेरा। कुछ गलत नहीं होगा। बताओ चाहत, क्यों बुलाया मुझे? शेखर, हम कहीं बाहर घूमने चले? वैसे भी शादी के बाद हमने हनीमून भी नहीं मनाया। ले चलोगे? नहीं, मैडम की बात ना मान के मरना थोड़ी है मुझे। मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। चलो सेल्फी लेते हैं। इसकी क्या जरूरत है? हम हैं ना साथ में। पति पे बहुत प्यार आ रहा है आज। क्या बात है? आएगा ही ना। आज हम बहुत खुश हैं। ये जगह बहुत अच्छी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मेरी पत्नी मुझसे कोई फरमाइश करे और मैं पूरी ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? ये ख्वाहिश तो पूरी कर ली, अब एक और कर लो। हुक्म कीजिए। आप नहा लो ताकि हम जल्दी बाहर घूमने जा सके। जो हुक्म मेरे आका। शेखर, शेखर।
चलो अब मेरे घर पर ही तुम्हारा बर्थडे बनाएंगे। तो आज आपका बर्थडे है, मांगिए क्या विश है आपकी? हम चाहते हैं कि हम हमारे पति के साथ हमेशा खुश रहे, कोई भी दोष या कोई भी मुसीबत उसके रास्ते ना आए। ऐसा ही होगा, हमारे रिश्ते में कोई मुसीबत नहीं है। शेखर, हमने कभी भी आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई और ना कभी छुपाना चाहते हैं। आज हमारा स्पेशल डे और हम आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। मुझे? हाँ, वेट। ये हमारा फोन का पासवर्ड है, तुम्हारा बर्थ डेट। अरे वाह। तुम कुछ करोगे नहीं? अच्छा हाँ। I mean, कुछ कहोगे नहीं? ये मेरे फोन का पासवर्ड, तुम्हारा बर्थडे। Oh, that's so sweet. अच्छा, आज हम एक और गेम खेलेंगे। आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी और टेस्ट करके बताना पड़ेगा कि कौन सा फ्लेवर कौन सा है। देखते आप बता पाते हो या नहीं? वो तो ठीक है, बट अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करो यार। शिकंजी। नाइस। मैंगो जूस देखा? मम्मा का कॉल आ रहा है, हमें जाना पड़ेगा, अदरवाइज मम्मा को शक हो जाएगा, राइट? तुम अपना ख्याल रखना, ओके? चाहत, हम आपको फोन करेंगे। ये छोड़ो, बाय।
हेलो। चाहत, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे पता नहीं क्या हो गया। चाहत, 3 दिन से ना कोई कॉल्स ना कोई मैसेज। तुम्हें पता है हम कितना घबरा गए थे। तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कैसी अभी? देखो कैसा लग रहा हूँ। अरे उस दिन बर्थडे में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गई। हमें लगा ये हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से हुआ है। शेखर, हम आपसे वादा करते, हम अपना बर्थडे एकदम फिट। क्या हुआ तेरी तबीयत को? मैं तुझे आयुर्वेदिक दवाई बता रहा हूँ, ले लेना। ठीक है पापा, मैं दवाई ले लेता हूँ। अच्छा वो तुम ठीक हो गए, वरना तुम्हारे बिना हम क्या करते। तेरी जन्म पत्री में लिखा है शादी होते ही 2 महीने में तेरा पहला पति मर जाएगा। सही बात, पर इसमें यह भी लिखा है कि अगर पहला पति मर जाए तो तुम दूसरे पति के साथ खुशी से रह सकते हो। और वैसे भी हमें सचिन के साथ घर बसाना है। शेखर तो कुछ वक्त का प्यार था और वही हमारी अभी कुंडली मिटाएगा। अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। बस 2 महीने की बात, फिर मैं सबको बता दूंगा कि हमने शादी कर ली। इस बोतल को मैंने स्टोर रूम में रखवाया था, ये बोतल बाहर कैसे आ गई? हेलो शेखर, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा बिजी था काम। बिजी तो हम होना चाहते हैं, बस तुम्हारे साथ। शेखर, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, हम तुमसे और दूर नहीं रह सकते।
आज रात को हम पूरी सुहागन बनना चाहते। आज की पूरी रात हम दोनों एक साथ। तो मिस्टर पतिदेव, आपके पापा आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। मतलब वो पूरी दुनिया को काढ़ा पिलाते होंगे और उनका बेटा हमेशा हमारे काढ़ा पीने का मजाक बनाता रहता है। तो आज हम आपको एक चैलेंज करते हैं। ये काढ़ा पीकर बताओ। दोबारा एक चैलेंज? कितने चैलेंजेस दोगी? जीतना तो मैंने ही। पीकर बताओ फिर। अरे बहुत कड़वा यार ये। ठीक है, मत पियो फिर। अच्छा। शेखर, तुम इस वाले जीत गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। वाह, तुम ठीक हो? मैं पानी लेके आती हूँ। मेरा फोन तो दो। चाहत, मेरा फोन दो, मुझे पापा को कॉल करनी। इसमें क्या था चाहत? मेरा फोन दो। नहीं मिलेगा। तुमने कहा तुम हमसे प्यार करते हो और हमारे लिए जान भी दे सकते हो। अब समय आ गया है। मतलब मेरा फोन दो चाहत। जो खून की उल्टी है ना, इसी जहर की वजह से। अब जहर बदन में गया है तो धीरे धीरे ही असर करेगा ना। पहले नसों को फाड़ कर खून में घुल जाएगा, फिर आंतड़ियों को चीर कर एक एक कर सारे अंगों को खत्म कर देगा। और क्या? और तुम मर जाओगे। मतलब कि ये, जब तक तुम नहीं मरते तब तक हम सचिन से शादी नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? बताया तो था हमने। शादी, पहला पति, 2 महीने, कुंडली दोष। अब तुम्हें ही नहीं मानना था। मतलब ये सब कुछ झूठ, प्यार, शादी, ये सब नाटक था। क्या करें? हमें सचिन के साथ शादी करके उसके साथ नई जिंदगी शुरू करनी थी और उसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी था, समझे? शेखर, 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 क्या हुआ बेटा? मरने से पहले दिया गया शेखर का ये बयान ही चाँद के गले का फंदा बन गया।
शेखर 11 दिनों तक पानी की एक बूंद पिए बगैर मौत से लड़ता रहा। एक एक कर उसके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगे और उस वक्त भी चाहत सबको गुमराह करती रही ताकि सही वक्त पर इलाज न मिल सके शेखर को और वो मर जाए। बेचारा शेखर आखिरी वक्त तक नहीं समझ पाया कि जिससे उसने प्यार किया उसी ने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी, और जब समझा तब मौत सामने खड़ी थी। पुलिस? क्या हुआ बेटा? चाहत तुम ही हो? जी तुम शेखर को जानती हो? हाँ, वो हमारा दोस्त था। सिर्फ दोस्त? क्यों, क्या हुआ? उसकी मौत हो गई है। किसी ने उसे काढ़े में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई, और उसमें जहर तुमने ही मिलाया था। ये क्या कह रहे हो आप सर? हम ऐसा क्यों करेंगे? शेखर से तुम्हारा क्या रिश्ता था? कहा तो सही, दोस्त थे। ये तुम दोनों के शादी और कुछ निजी पलों के फोटोग्राफ्स और वीडियोस है। इसमें तुम ही हो ना? क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में? बोल। वो उसने ब्लैकमेल किया था मुझे शादी करने के लिए। कहा कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो ये सारे वीडियोस और फोटोज वायरल कर देगा। मैं क्या करती? लेकिन हमें शेखर के मोबाइल से कोई भी धमकी भरे मैसेजेस नहीं मिले। वो दरअसल इसलिए क्योंकि शेखर को सचिन और मेरे सगाई के फोटोज दिख गए थे, तो उसने खुद से ही गुस्से में आकर काढ़ा पीकर जान दे दी। अच्छा, और तुमने उससे कभी भी कुंडली दोष और 2 महीने पहले पति के मर जाने जैसी कोई बात नहीं कही थी? बोल जल्दी। आप सब मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, पर हम फंसेंगे नहीं। हम पकड़ो से। पास मत आना मेरे, पास मत आना, मैं ये पी लूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, चलो। और अब ये नाटक जेल में ही करना। ले चलो इसे। चल। ये क्या हो गया? अब सवाल ये है कि आखिर चाहत ने ये सब किया क्यों? क्या उसने कुंडली दोष वाली बात को सच मानकर यह अपराध किया, या फिर उसकी नीयत में ही धोखा और दरिंदगी थी? कारण जो भी हो, वो अपराध की वजह तब तक नहीं बन सकता जब तक इंसान की फितरत और नीयत में फरेब ना हो। इसी सबक के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा जुर्म की दुनिया की एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।